हेलो एवरीवन, अगर आप एसएससी सीजीएलई 2025 एग्जाम क्लियर करके इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुए हैं, तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। सबसे पहले तो आपकी इस सक्सेस पर बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। आपकी मेहनत आखिरकार रंग लाई है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही क्रूशियल ऑफिशियल नोटिस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जो सीधा आपकी स्टेट एलोकेशन से जुड़ा है। ये एक कम्प्लीटली एक्शन ओरिएंटेड अपडेट है। इसका मतलब है कि अब आपको कुछ ज़रूरी स्टेप्स तुरंत लेने हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नोटिस में क्या है। ये वो ऑफिशियल नोटिस है जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पब्लिश किया है। हम यहाँ हमेशा वेरीफाइड और ऑफिशियल बातों पर ही फोकस करते हैं, राइट? और ये पर्टिकुलर नोटिस सीधे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी अपने CAG के ऑफिस से इशू हुआ है। तो इस इंफॉर्मेशन पर आप पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं। इस नोटिस में स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए आगे के स्टेप्स बताए गए हैं जिनका सिलेक्शन CGLE 2025 में अकाउंटेंट पोस्ट पर हुआ है। अब आपके माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि अब आगे एग्जैक्टली क्या करना है और डिपार्टमेंट का स्टेट एलोकेशन प्रोसेस काम कैसे करेगा। लेट्स ब्रेक इट डाउन। सिलेक्शन के बाद सबके दिमाग में एक ही सवाल घूमता है कि यार मुझे कौन सा स्टेट मिलेगा, मेरी पोस्टिंग कहाँ होगी। तो आखिर ये स्टेट एलोकेशन डिसाइड कैसे होता है? बेसिकली ये पूरा सिस्टम दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला है मेरिट, यानी आपने एग्जाम में कितने मार्क्स स्कोर किए हैं और आपकी ओवरऑल रैंक क्या आई है। और दूसरा है स्टेट प्रेफरेंस, यानी आप खुद किस स्टेट में अपनी पोस्टिंग चाहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को ऑफिशियल लैंग्वेज में मेरिट कम स्टेट प्रेफरेंस कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि डिपार्टमेंट सबसे पहले आपकी रैंक देखेगा और फिर आपकी दी हुई चॉइसेस के हिसाब से आपको बेस्ट पॉसिबल स्टेट अलॉट करने की पूरी कोशिश करेगा। इसलिए अपनी स्टेट चॉइसेस को बहुत ही केयरफुली और सोच समझकर फिल करना लिटरली एब्सोल्युटली क्रूशियल है। ओके, तो अब आते हैं प्रेपरेशन पर। आपको अपने एंड पर क्या क्या डिटेल्स बिल्कुल रेडी रखनी है। जब आप इनके ऑनलाइन पोर्टल पर जाएंगे तो आपसे मेनली 3 चीज़ें फॉर्म में फिल करने को कहा जाएगा। नंबर 1, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपके सारे बेसिक डिटेल्स होंगे। नंबर 2, आपका स्टेट प्रेफरेंस, जिसके बारे में हमने अभी बात की। आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस ऑर्डर में स्टेट्स को प्रायोरिटी देना चाहते हैं। और नंबर 3, एटेस्टेशन फॉर्म डिटेल्स। ये एटेस्टेशन फॉर्म आगे के पुलिस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ पोर्टल पर लॉगिन करने से पहले मेक श्योर कि आपके पास ये सारी डिटेल्स प्रॉपर्ली और करेक्ट फॉर्म में अवेलेबल हों। एक छोटी सी गलती भी आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, और क्योंकि इस पर आपकी फाइनल पोस्टिंग डिपेंड करती है, तो डबल चेक एवरीथिंग। अब एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होगा और कहाँ जाना है उस पर बात करते हैं। स्टेप 1 में किसी भी एक्स्ट्रा डिटेल इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के लिए आपको CAG की मेन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहिए, जो कि है www.cag.gov.in। लेकिन जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जहां एक्चुअल काम होगा, वो है स्टेप 2। अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक पोर्टल पर जाना होगा। URL ध्यान से सुनिए, cag.delhi.nic.in/state-choice। मैं वापस रिपीट करती हूँ, cag.delhi.nic.in/state-choice। आप इस लिंक को अभी नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि फॉर्म यहीं पर फिल होगा। और फिर फाइनली स्टेप 3 में इस पोर्टल पर जाकर आपको अपनी सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स यानी पर्सनल इन्फो, स्टेट चॉइस और एटेस्टेशन फॉर्म पीसफुली फिल करके सक्सेसफुली सबमिट करनी है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, द डेडलाइंस। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये पोर्टल पहले भी खुला था, लेकिन इस लेटेस्ट नोटिस के हिसाब से अब इसे कैंडिडेट्स के लिए वापस रीओपन किया जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 8 जून 2026 यानी 8 जून 2026 से रीओपन होगा। और ये विंडो कब तक ओपन रहेगी? सिर्फ 22 जून 2026 यानी 22 जून 2026 तक। इसका साफ मतलब है कि आपके पास ये डिटेल सबमिट करने के लिए एक बहुत ही लिमिटेड टाइम विंडो है। प्लीज़ लास्ट मिनट का वेट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सर्वर इश्यूज़ या टेक्निकल प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है, इसलिए सेफ साइड रहने के लिए अपनी डिटेल्स 22 जून से पहले ही डेफिनेटली कंप्लीट करके सबमिट कर दें। ये आपकी ड्रीम जॉब की फाइनल स्टेज है, इसमें हमें कोई डिले अफोर्ड नहीं करना है। तो दोस्तों, ये थी आपकी CGL 2025 CAG अकाउंटेंट पोस्ट के स्टेट एलोकेशन के रिगार्डिंग सारी लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे उम्मीद है कि सारे स्टेप्स, प्रोसेस और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी डेट्स अब बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। बस अभी से अपने स्टेट प्रेफरेंसेस पर अच्छे से रिसर्च करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको ये एक्सप्लेनर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सारे PDFs के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।
और आप सभी को आपकी फ्यूचर पोस्टिंग के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अब सारे